नमस्कार, न्यूज वन इंडिया में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं धर्मराज सिंह। उत्तराखंड के आपदाग्रस्त इलाकों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ थपथपाई है। शाह ने कहा कि मुख्यमंत्री धामी ने आपदा के वक्त सूझबूझ से काम किया। वहीं गृह मंत्री ने कहा कि भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद राज्य में नुकसान कम हुआ। गृह मंत्री अमित शाह ने उत्तराखंड के आपदाग्रस्त क्षेत्रों का हवाई सर्वेक्षण करने के बाद देहरादून में अफसरों के साथ बैठक की। अमित शाह ने कहा कि उन्होंने तबाही के हालात को देखे हैं। भारत सरकार की ओर से चेतावनी मिलने के बाद राज्य में नुकसान कम हुआ, जनहानि कम हुई, क्योंकि पहले ही बचाव को लेकर काम कर लिया गया था। अमित शाह ने कहा कि 16 अक्टूबर को भारत सरकार की तरफ से उत्तराखंड को चेतावनी जारी की गई थी, जिसके बाद मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने सूझबूझ के साथ हालातों को देखा। एक बात मैं सुनिश्चित कहना चाहता हूं कि लगभग 26 घंटे पहले हम चेतावनी देने में सफल रहे और चेतावनी को हर मोबाइल यूजर तक, हर जगह पे और यात्रियों के जहां कैंप थे वहां पर हमने समय पर पहुंचाया। जहां तक आज का सवाल है, पानी अब नुकसान ज़्यादा नहीं करेगा, मगर जो नुकसान कर दिया है इसको रिपेयर करने का हमें यत्न भी करना पड़ेगा। और वो रिपेयरिंग कुछ जगह पे ऐसा जरूर हवाई सर्वेक्षण में दिखता है जो एकदम जल्दी से नहीं होगा। मानो पूरा रोड जा रहा है, 25 मीटर का रोड ही भूस्खलन में बहकर निकल गया है, तो पहाड़ को थोड़ा काट कर बनाना पड़ेगा। निश्चित रूप से बहुत अच्छा काम करी है धामी सरकार और मुझे पूरा भरोसा है देवभूमि फिर से हमें एक बार आशीर्वाद देगी। वहीं कांग्रेस गृह मंत्री अमित शाह के आपदाग्रस्त क्षेत्रों के हवाई सर्वेक्षण पर सवाल उठा रही है। कांग्रेस के महामंत्री संगठन मथुरा दत्त जोशी का कहना है कि सरकार का ये दौरा हवाई है और आपदा प्रबंधन तंत्र पूरी तरीके से फेल है। हवाई सर्वे है, अच्छा होता प्रधानमंत्री जी धरातल में आते, जहां पर बड़ी आपदा की क्षति हुई है, चाहे नैनीताल जनपद, पिथौरागढ़ जनपद, चंपावत जनपद, इन जनपदों में जाते तो हम समझते हैं कि सरकार आपदा के प्रति गंभीर है, भारतीय जनता पार्टी आपदा के प्रति संवेदनशील है, लेकिन इससे कोई लेना देना सरकार को नहीं है। वो केवल राजनीतिक रोटियां सेकने का काम कर रहे हैं और अमित शाह का दौरा भी केवल हवाई दौरा है और भाजपा का जो आपदा प्रबंधन तंत्र है वो भी हवाई साबित होने वाला है। उत्तराखंड में दैवीय आपदा से अभी तक 55 से ज़्यादा लोगों की मौत हो चुकी है, तो वहीं अभी भी कुछ लोग मिसिंग बताए जाते हैं। पूरे मामले को गंभीरता से लेते हुए आज गृह मंत्री अमित शाह ने और मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने पूरे क्षेत्र का दौरा किया है। पूरे मामले को लेकर कांग्रेस ने सीधे तौर पर आरोप लगाते हुए कहा है कि यह सरकार का महज एक हवाई दौरा है। हालांकि सरकार का सीधे तौर पर कहना है कि वह आपदा के प्रति लगातार संवेदनशील है। कैमरामैन राजन बडोला के साथ संदीप नेगी, न्यूज़ वन इंडिया, देहरादून। तो केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने आज एरियल सर्वे किया उत्तराखंड के उन इलाकों का जो बेमौसम बारिश के कारण देवीय आपदा कह लीजिए, प्राकृतिक आपदा कहिए, जिसके कारण प्रभावित हुई थी। और उस दौरान उन्होंने राज्य सरकार, विशेष तौर पर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की पीठ भी थपथपाई है। लेकिन विपक्ष इस मामले को लेकर भारत सरकार और उत्तराखंड सरकार को घेर रही है। आज इस मुद्दे पर हम चर्चा करेंगे और इस चर्चा में मेरे साथ विनय गोयल जुड़ रहे हैं, जो प्रवक्ता हैं भारतीय जनता पार्टी के, लखपत बुटोला जी कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता हैं और संजय भट्ट आम आदमी पार्टी के प्रवक्ता। आप तीनों का बहुत बहुत स्वागत। सबसे पहला सवाल लखपत बुटोला जी, मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी जिस तरीके से स्थिति को संभालने की कोशिश कर रहे हैं, कांग्रेस पार्टी उस पर अपना पॉइंट ऑफ व्यू जरूर रख सकती है, लेकिन केंद्रीय गृह मंत्री का उत्तराखंड आना और उसके बाद एरियल सर्वे करना, अधिकारियों के साथ बैठकें करना, भरोसा जताना, इसको कांग्रेस पार्टी क्यों एक तरीके से हवाई और कोरे वायदे, कोरी बातें, हवाई दौरे के तौर पर देख रही है? जी धर्मराज जी, देखिए ये चुनाव 4-5 महीने बाद चुनाव में उत्तराखंड ने जाना है। मैं आपसे 2-3 सवाल और बीजेपी के प्रवक्ता जी से पूछना चाहता हूँ। सर मुझसे मत पूछिए, विनय गोयल जी से पूछिए। केंद्रीय गृह मंत्री जी यहाँ पे आए हैं, एक चवन्नी उन्होंने उत्तराखंड को नहीं दी है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने कहा 7,500 करोड़ रुपए की क्षति हुई है, मैं केंद्र से 7,500 करोड़ की मांग करता हूँ। ये धामी जी ने कहा है, कल और परसों कहा था, लेकिन 7.5 रुपया नहीं दिया मुख्य आकर के
हमारे अमित शाह जी ने, गृह मंत्री जी ने, आप ये बताएं कि यदि दिया उन्होंने मदद की उत्तराखंड की तो बताएं। दूसरी बात, अमित शाह जी ने कहा कि ये क्योंकि हमने 26 घंटा पहले अलर्ट दे दिया था इसलिए कम नुकसान हुआ है। इस प्रदेश में 64 से ज्यादा जाने गई है, तो ये छोटा नुकसान लगता है अमित शाह जी को। उत्तराखंड में इतना तबाही मच गई, रेल ट्रैक से लेकर, सड़कों से लेकर, घर से लेकर और पशु तक, मानव तक, सारे के सारे लोगों ने जीवन खोया है। अमित शाह जी बोले कम नुकसान हुआ। उन्होंने कहा कि हमारे अलर्ट से यहाँ पे यात्रियों क्यों नुकसान कम हुआ। उन्हें पता ही नहीं कि ये आपदा कुमाऊं क्षेत्र में आई है, जहाँ इस समय आप जानते हैं कि हमारे यहाँ जो धर्माटन का जो हमारे यात्री, तीर्थ यात्री जो जाते हैं वो मैक्सिमम गढ़वाल रीजन में जाते हैं, चमोली, उत्तरकाशी, रुद्रप्रयाग, इस जगह जाते। वो जहां ये आपदा ज्यादा बड़ी स्तर पे आई है वहां पे यात्री नहीं जाते। ये जो चीजें उन्होंने कहा, या तो उन्हें उत्तराखंड की भौगोलिक ज्ञान है या मुख्यमंत्री जी उन्हें समझा नहीं पाए, वो आकर के अपनी पीठे थपथपा रहे थे और मीटिंगें उन्होंने ली। लेकिन अगर अच्छा होता, हम उम्मीद करते उनसे कि बहुत स्वागत था उनका उत्तराखंड की देवभूमि पर, लेकिन अच्छा होता कि 7,500 करोड़ में 1,000 करोड़ ही, 2,000 करोड़ ही वो मदद कर लेते लोगों के लिए जो उत्तराखंड के सरकार को चाहिए था। उस पर तो उन्होंने कोई मदद नहीं की। चलिए, मदद आर्थिक तौर पर नहीं की गई है। मैं विनय गोयल जी से इसका जवाब चाहूंगा, कंबाइंड जवाब। आम आदमी पार्टी का भी इसमें कुछ पॉइंट ऑफ व्यू होगा। कंबाइंड तौर पर पहले आरोप सुन लेते हैं, फिर उसका जवाब विनय गोयल जी से लेंगे। संजय भट्ट जी, केंद्रीय गृह मंत्री पहुंचते हैं उत्तराखंड, मीटिंग्स करते हैं और उसके बाद सरकार की पीठ थपथपाते हैं। भारतीय जनता पार्टी सरकार ये कह रही है कि सेंटर हर तरीके से उत्तराखंड को मदद कर रहा है और आगे भी मदद करेगा, लेकिन उस पर अब एक तरीके से आरोप प्रत्यारोप भी शुरू हुए हैं। आम आदमी पार्टी का क्या इस पूरे प्रकरण पर स्टेटस है? देखिए, सबसे पहले बात तो ये है धर्मराज जी, जिस प्रकार से 64 लोगों की जान चली गई और लगभग 25 लोग अभी भी लापता हैं, वो दुखद घटना है। और क्योंकि देवीय आपदा कह लो या आपदा कह लो, बरसात की आपदा कह लो, कुछ भी कह लो, और जिसका रेड अलर्ट पहले से जारी हो गया, यानी 26 घंटे पहले रेड अलर्ट जारी होने के बावजूद भी इतनी जन हानि हुई है, पशु हानि हुई है, मकानों की, दुकानों की हानि हुई है। और चलिए, खेत की तो बात नहीं कर सकते क्योंकि किसान तो बेचारा हमेशा से ही ऐसा है कि जिसका सारा सामान ओपन में पड़ा रहता है, खुले में पड़ा रहता है, वो तो उसकी तो हानि हर हाल में होती ही होती है, जिसके पीछे केंद्र सरकार भी पड़ी है, किसान के पीछे जो अन्नदाता है हमारा। तो हमारी मांग है सरकार से, राज्य सरकार से, कि जिस प्रकार से दिल्ली में कल केजरीवाल जी ने 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर किसानों के लिए घोषणा की है, वो जो देश में सब सर्वाधिक है, उसी प्रकार यहाँ पर भी किसानों के लिए 50,000 रुपए प्रति हेक्टेयर के हिसाब से घोषित किया जाए। क्योंकि इस बारिश से सिर्फ ये नहीं कि जिनके खेत में अनाज खड़े थे उन्हीं के हैं, जो फल वाले हैं, सेब के पेड़ हैं या कुछ अन्य उगाते हैं, उनको भी भारी नुकसान हुआ है। चाहे वो किसी भी जिले की बात करें, हर जिले में किसानों को तो सबसे ज्यादा भारी नुकसान हुआ, क्योंकि ये मौसम की बारिश नहीं, बेमौसमी बारिश थी, और वो भी अति वृष्टि कह लीजिए या जो भी कह लीजिए, है ना। तो ये बहुत ज्यादा बारिश थी, आपने भी देखा है, पूरा देश देख चुका है कि उत्तराखंड में किस। दूसरी तरफ हम ये भी मांग करते हैं केंद्र सरकार से, अमित शाह जी से भी, मोदी जी से भी, कि 10,000 करोड़ रुपए का कम से कम पैकेज इस समय उत्तराखंड को तत्कालिक तौर पर आर्थिक पैकेज दिया जाए, क्योंकि डबल इंजन की सरकार है। ठीक है, डबल इंजन की सरकार है, आर्थिक पैकेज ठीक है। उसका जिक्र अमित शाह ने भी किया कि जो सड़क पूरी तरीके से बह गई है उसको पूरी तरीके से पहाड़ काटकर बनाना पड़ेगा, और अगर पहाड़ काटकर फिर अगर सड़क बनाने जाएंगे तो उसमें पैसे लगेंगे, नो डाउट पैसे खर्च होंगे। जी जल्दी से संजय भट्ट जी। जी मैं खत्म कर रहा हूँ। धर्मराज जी, दूसरी बात मैं ये भी कहना चाहूंगा कि जब 2013 की आपदा आई थी तो उस समय क्योंकि ये सब कुछ हुआ था, तो हमारी सरकारों ने पिछले चीजों से सीखा नहीं, बिल्कुल भी नहीं सीखा। कि जब पहले रेड अलर्ट हुआ और उसके बाद आपदा 13 में आई, तो अब भी रेड अलर्ट हुआ, अब हम सो गए थे। हमारे मंत्री जी तो, आपदा प्रबंधन मंत्री जी तो ऐप की बातें करते हैं कि हमारे पास ऐसी ऐप है जिससे बारिश इधर से उधर सरका दी। कहीं इन्होंने गढ़वाल की बारिश सरकार के कुमाऊं में तो नहीं कर दी जो ये सब कुछ हुआ है? ये भी सोचनीय प्रश्न है। और दूसरी बात ये है कि जब 2013 में आपदा आई थी तो तत्कालीन मुख्यमंत्री गुजरात नरेंद्र भाई मोदी जी उत्तराखंड आए थे, लेकिन उनके हेलीकॉप्टर को उतरने नहीं दिया था कांग्रेस की हरीश रावत सरकार ने उस समय। लेकिन आज तो डबल इंजन की सरकार है, अमित शाह जी हवाई सर्वेक्षण करके आ गए, क्यों नहीं उतरे वहां जहां आपदा आई?
चलिए ठीक है। विनय गोयल जी, अब मैं सवाल को रिपीट नहीं करूंगा, आपने कांग्रेस और आम आदमी पार्टी के पॉइंट ऑफ व्यू को सुन लिया। मैं चाहूंगा कि प्लीज रिस्पॉन्ड जो भी उनके क्वेरीज भारतीय जनता पार्टी से हैं। जी धर्मराज जी, देखिए इसे कहते हैं राजनीति के लिए राजनीति करना और संवेदनशील मुद्दों पर किस तरह से विषयों को भटकाना और संवेदनशीलता की सारी हदें लांघ कर किस प्रकार से हल्के स्तर की राजनीति इस विषय पर की जा सकती है, ये नमूना अभी देखने को मिला। मैं दावे के साथ ये कहना चाहता हूं धर्मराज जी, मेरे मित्र संजय भट्ट जी और लखपत बुटोला जी, अगर कभी आपको याद पड़ता हो कि कोई गृह मंत्री रात के 1 बजे देहरादून इससे पहले कभी आया हो तो मुझे बताएं। जिस प्रकार से केंद्र सरकार ने पहले से अलर्ट जारी किया, केंद्र सरकार ने पूरी चिंता की और उसके बाद जब ये आपदा आई उसके तुरंत बाद वो यहाँ पर आए हैं, निरीक्षण कर रहे हैं और जितनी भी सरकारें, लखपत जी को भी सरकार का अनुभव है और मुझे लगता है कि वो जानते हैं कि व्यवस्थाएं किस प्रकार से चलती है। आता हूं लखपत जी, सुन लीजिए पहले। प्रारंभ में सबसे पहले जाकर जायजा ही लिया जाता है, देखा जाता है, नुकसान का आकलन किया जाता है और उस नुकसान के आकलन की रिपोर्ट केंद्र सरकार को जाती है। उसके बाद उसके जो पैकेज वगैरह की जिसकी चर्चा कर रहे हैं उसके बारे में उसका विचार किया जाता है, सहायता दी जाती है। और माननीय गृह मंत्री जी स्पष्ट रूप से कहकर गए हैं कि किसी प्रकार की कोई कमी नहीं होने दी जाएगी और आज से पहले भी हमारी केंद्र सरकार ने किसी प्रकार की कमी नहीं होने दी है, ना अब होने देंगे। और जिस प्रकार की बातें उठाई जाती हैं कि साहब हमने इतना कर दिया, उससे सीख नहीं ली, इससे सीख नहीं ली, सीख ली थी तभी तो उसको तो अलर्ट दिया गया और बकायदा जो जो माध्यम हो सकते थे। हालांकि जिस समय ये अलर्ट जारी किया गया कुछ लोग मजाक भी कर रहे थे कि साहब अब अलर्ट जारी हो गया, अब कुछ नहीं होगा, क्योंकि कई बार ऐसे भी अनुभव रहे कि जब अलर्ट जारी किया गया तो कुछ नहीं हुआ। लेकिन जिस प्रकार की आशंकाएं व्यक्त की गई थी, जिस प्रकार की तैयारियां की गई थी और माननीय मुख्यमंत्री जी अपनी जान की जोखिम में भी डालकर जिस प्रकार से उस प्रभावित क्षेत्र में ट्रैक्टर पर बैठकर गए और हमने समाचार पत्रों में देखा, चैनलों पर हमने देखा कि उनकी फ्लीट की एक जीप भी उसमें आपदा में बह गई। तो कितना बड़ा रिस्क लेकर वो जनता के बीच में गए। उन्होंने केवल हवाई बातें नहीं की। जिस व्यक्ति का जिस तरह से काम करना आवश्यक होता है, सब उस तरह से काम करते हैं, लेकिन हर काम को छोटा कर देना, उसमें कमी निकाल देना, ये केवल। चलिए ठीक है, लखपत बुटोला जी रिस्पॉन्ड करेंगे। गोयल जी ठीक है, आता हूं। संजय भट्ट जी आपका पहले लखपत जी प्लीज। गोयल साहब ने कहा कि साजी बहुत जल्दी आए, मान्यवर आपदा को गुजरे 3 दिन हो गए और वो आज फोटो खिंचाने के लिए आ गए, मीडिया में ब्रीफिंग करने के लिए आ गए। जब सुन लीजिए, जब 2013 की आपदा आई थी तो तत्कालीन प्रधानमंत्री जी और सोनिया गांधी जी 9 घंटे के अंदर उत्तराखंड आए। उनने मीडिया को ब्रीफ नहीं किया था, उनने इस तरह की फोटो तस्वीर नहीं खिंचाई थी और इस तरह से मुख्यमंत्री के गुणगान गा के नहीं गए थे। उन्होंने 7,500 करोड़ का राहत पैकेज दिया है। मुख्यमंत्री जी ने स्वयं कहा है कि उत्तराखंड को इस आपदा में, कल का यदि आपने अपने मुख्यमंत्री जी का, हमारे मुख्यमंत्री जी का बयान पढ़ा हो, उन्होंने कहा कि मैंने केंद्र सरकार से फौरी तौर पे अभी 7,500 करोड़ रुपए की मैं मांग करता हूं। मैं ये पूछना चाह रहा हूं, 7,500 करोड़ का एस्टिमेट तो बनता रहेगा, लेकिन आप 5,000 करोड़, 4,000 करोड़ रुपया, 2,000 करोड़ रुपया तो मदद दे रहे थे। उन्होंने कहा हमने मदद दे चुके हैं पहले, जैसे कि शाहजी को पहले पता था उत्तराखंड में आपदा आने वाले, 250 करोड़ रुपया पहले दे दो उत्तराखंड के लिए। इस तरह की जो बातें करते आप, यदि आप मदद करने वाले थे 70,000 करोड़ के कर्जे में प्रदेश को नहीं डुबाते, पहली बात है। दूसरी बात मैं आपसे कह रहा हूं, मुख्यमंत्री जी अगर इतने अलर्ट होते तो सरकार का आंकड़ा है कि आज भी 1000 से ज्यादा गांव कनेक्टिविटी से छूटे हुए हैं, वहां बिजली की सप्लाई नहीं हो पा रही है और हजारों गांव कनेक्टिविटी से टूटे हुए हैं। केदारनाथ बद्रीनाथ की जो सड़क की स्थिति जो मैं कल होके आया हूं, आप देखोगे, मैं आपसे गोयल साहब, तो आप स्वयं शर्म से कहोगे कि सरकार क्या काम करे, लोगों की क्या परिस्थितियां, लोगों को अनाज, पानी, खाना, रसद कुछ नहीं पहुंच पा रहा, उसकी कनेक्टिविटी तो आप बता ही नहीं रहे। लेकिन जहां आप स्वयं मुख्यमंत्री जी के जिले में भारी आपदा है इस समय, लेकिन वहां की स्थितियां जो है वो सबको पता है और किस तरह का वो मैनेजमेंट, डिजास्टर मैनेजमेंट कर रहे हैं, वो सबने देखा। वो कह रहे पुलिस बल के 5,000 लोग दे रहे, SDRF के लोग लगा दे,
क्या SDRF के लोग ला दिए हैं, ये सारे लोग काम कर रहे हैं, पहले भी काम करते तंत्र में, लेकिन जो मुख्य इनको मदद चाहिए थी, जो केंद्र से नगदी की मदद चाहिए थी, जो उनसे पैसे की मदद चाहिए थी, उसकी उम्मीद उत्तराखंड कर रहा था, यहाँ की सरकार कर रही थी, ताकि यहाँ पे राहत काम हो सके, यहाँ पे संचार व्यवस्थाएं सड़क से लेकर। लखपत जी ठीक है, लखपत जी आपकी बात मोटे तौर पर पहली बात सुन, मैं धनराज जी 30 सेकंड, क्योंकि आपने जल्दी टाइम दिया, मुझे 30 सेकंड दीजिएगा। दूसरी बात है, क्योंकि ये सरकार किसानों के प्रति संवेदनहीन हो चुकी, सबके प्रति संवेदनहीन है, चाहे वो बेरोजगारी हो, महंगाई हो, लेकिन किसानों के प्रति तो संवेदनहीनता की इन्होंने सीमाएं पार कर दी। और इससे सबसे ज्यादा आपको जान के ताजुब होगा कि उत्तराखंड के अंदर जो लवाई होती है, जो धान की लवाई, वो इसी समय होती, खेतों में धान पड़ा था लोगों की, सारे के सारी चौपट हो चुकी है। उस पे आपने किसी तरह की ना उनको राहत देने के काम की, ना उनकी मदद करने की काम की, जो जिंदगियां गई है, जो लोग आज आपके पास आंकड़े सही तरह से नहीं। दूसरी बात ये, मेरी सरकार के पास उत्तराखंड के आंकड़े सही तरह से नहीं है, कितने लोग मिसिंग है, कितने लोगों ने अपने परिवार के लोगों को खोया है। चलिए ठीक है, आप सर आपकी बातों का कोई आंकड़ा नहीं है, आप केवल और केवल यहाँ पे आके मीडिया में आकर के देहरादून। चलिए ठीक है सर, आपकी बात आ गई। संजय भट्ट जी को सुन लेते हैं, फिर कंबाइंड जवाब लेंगे विनय गोयल जी। सर ठीक है, जिस तरीके से फौरी तौर पर मदद होनी चाहिए, मदद नहीं हुई, किसानों के सामने प्रॉब्लम्स है, और सबसे बड़ी बात कि सरकार के पास अभी डाटा भी नहीं है कि कितने लोग मिसिंग है और कितने लोगों की डेथ हुई है। ठीक है, तो आप 750,000 करोड़ का क्यों नहीं? चलिए ठीक है, लखपत बुटोला जी। ठीक है, संजय भट्ट जी। जी देखिए, पहले तो मैं अपने बड़े भाई बीजेपी के प्रवक्ता जो बैठे हैं विनय गोयल जी, उनकी बात का जवाब दे दूं। वो कह रहे हैं कि यहाँ राजनीति हो रही है। राजनीति तब सबने देखी जब 19 तारीख को ये सब कुछ हुआ और खबर आई कि 16 लोग नैनीताल में मर गए, और उस समय ऊर्जा मंत्री हरक सिंह रावत और नेता प्रतिपक्ष प्रीतम सिंह जी की फोटो और वीडियो वायरल हुआ, जिसमें वो हंसी ठट्ठा कर रहे थे, दल बदल की बातें चल रही थी, और ये आरोप लगाते हैं कि हम इस बात पे वो कर रहे हैं राजनीति। आप लोग अपने मंत्रियों को संभालिए, अपने नेता प्रतिपक्ष का क्या मतलब होता है? विपक्ष यानी कि मुख्यमंत्री के बराबर का जिसको मुख्यमंत्री के बराबर का ओहदा दे रखा है, उसको खबर मिलती है कि पूरे उत्तराखंड को खबर मिली, क्या उनको खबर नहीं मिली? आपकी जो राजनीति है आपके साथ तो कोई जाना ही नहीं। चलिए नहीं, लखपत जी सुन लीजिए, उनकी बात भी सुन लीजिए। ब्लॉक स्तर पे दूसरी तरफ यूथ जिला स्तर पे एक आदमी नहीं है आपके पास, आप केवल और केवल मीडिया के सामने आकर सर उनकी बात सुन लीजिए, सर उनकी बात सुन लीजिए, लखपत बुटोला जी उनकी बात सुन लीजिए। आपके चमक दमक हो जाए, इससे होने वाला नहीं। लखपत बुटोला जी एक बार में आराम से लगाए, कोई दिल्ली चले जाए। सर हम चर्चा कर रहे हैं, सबकी बात आए, ठीक है, उन्होंने कहा आप उनको काउंटर कर लीजिएगा, आप उनको काउंटर कर लीजिएगा, समस्या को लेकर। सर लखपत बुटोला जी प्लीज, समय खराब हो रहा है सर, समय खराब हो रहा है। संजय भट्ट जी प्लीज जल्दी। लेकिन आप लोगों का कहना इस तरह से, मैं समझता हूं मीडिया के माध्यम से आप चाहते उत्तराखंड की राजनीति बदली जाए, वो बदलने वाला नहीं उत्तराखंड। चलिए ठीक है सर, आम आदमी लखपत बुटोला जी, आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, इसलिए आने की कोशिश कर रही है, कोशिश करने में तो हर्ज नहीं है, उनको अधिकार है, उस पर मत जाइए, क्यों नहीं है, क्या करते हैं उस पर मत जाइए सर प्लीज। क्या है ये आप समझ लीजिए सर। लखपत बुटोला जी बार बार ये कहना कि आम आदमी पार्टी कहीं नहीं है, कुछ नहीं कर रही, ठीक है, वो बनने की कोशिश कर रही है, करने दीजिए। नहीं है धनराज जी, जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, जिस पार्टी का देने की बात कर रहे हैं सर, ये नहीं, लखपत बुटोला जी ये कहीं तो नहीं लिखा हुआ कि जिस पार्टी का कोई वजूद नहीं है, नहीं, ये तो कहीं लिखा हुआ नहीं है। प्लीज हम डिरेल हो जाएंगे, सब्जेक्ट से डिरेल हो जाएंगे सर, प्लीज नहीं, सब्जेक्ट से डिरेल हो। संजय भट्ट जी जल्दी से बात कंप्लीट कीजिए, फिर मैं विनय गोयल जी से जवाब लूंगा। कांग्रेस को ज्वाइन कर रहे हैं, जो लोग चले भी गए थे कुछ समय वो वापस आ रहे। मैंने समझता है कि बात बहुत गंभीरता से लेनी। हाँ, उत्तराखंड की आपदा पे भाजपा सरकार कटघरे में खड़ी है, हम सवाल पूछ सकते हैं। सरकार की जवाबदेही उत्तराखंड की और डबल इंजन की सरकार की विशेषकर बहुत बड़ी जवाबदेही, जिस जवाबदेही से इन्होंने अपना मुंह छुपाया है, नकारापन दिखाया है उत्तराखंड की त्रासदी में इस सरकार ने जिस तरह। सर आप लखपत बुटोला जी, आप कहाँ आम आदमी पार्टी की तरफ इस बहस को, आम आदमी पार्टी है नहीं सर, ये सर आप खुद, सर आपके पास तो मौका है कि एक आप टीवी डिबेट में भारतीय जनता पार्टी को घेरिए, आपने तो बंदूक की नोक आम आदमी पार्टी की तरफ घुमा दिया। नहीं, दिस इज नॉट द वे सर, अब हम बहस से डिरेल हो जाएंगे। विनय गोयल जी नहीं, ठीक है,
एक मिनट सर, आम सर नहीं लखपत बुटोला जी, ये आरोप प्रति आम आदमी पार्टी पे हम बहस थोड़ी कर रहे हैं कि आम आदमी पार्टी है या नहीं है, उस पर हम बात नहीं कर रहे हैं। ये हम सब्जेक्ट से डिरेल हो जाएंगे, समय खराब हो जाएगा, मैं थैंक यू बोल के निकल जाऊंगा। नहीं, बात हम यहाँ आप दोनों के पास मौका है कि आप विनय गोयल जैसे सवाल पूछिए, इसलिए हम चर्चा करने के लिए आ रहे हैं। सरकार की है और सरकार की विपक्ष में हम है। मैं आपसे कहना चाहता हूँ, तीसरे नंबर पे यहाँ पे यूपी भी है, जिसके विधायक मैं ये पूछना चाहता हूँ धर्मराज जी, से नहीं जनता के मरने की जवाब दे। ठीक है ठीक है, एक मिनट, ठीक है विनय, ठीक है सर, आपकी बात आगे, संजय भट्ट जी आपकी बात आगे, विनय गोयल जी सर प्लीज, विनय गोयल जी नहीं सर एक मिनट, लखपत जी प्लीज, नहीं मेरा सवाल आम आदमी पार्टी से बौखला रखी है कांग्रेस, डर है इनके मन में, इनको बोलने भी नहीं देना। ये बौखलाहट दिखा रही है आम आदमी पार्टी कितनी मजबूत हो चुकी है। कांग्रेस की बौखलाहट साफ दिखा रही है कि आम आदमी पार्टी उत्तराखंड में कितनी मजबूत हो चुकी है। ये लखपत बुटोला की बौखलाहट से दिखाई दे रहा है, घबरा गए। चलिए विनय गोयल जी, आपने आरोपों को सुन लिया था, प्लीज ठीक है, नहीं सर समय नहीं खराब होने दूंगा, नहीं विनय गोयल जी प्लीज रिस्पॉन्ड। जो आरोप लखपत बुटोला जी ने लगाया, आपने उनकी बात को सुना, उनकी बात को मैं रिपीट नहीं करूंगा, प्लीज जवाब दीजिए सर जो उन्होंने कहा कांग्रेस पार्टी की तरफ से। देखिए धर्मराज जी कि आपने देखा कि किस प्रकार से हम संवेदनशील मुद्दे पर किस प्रकार से विषयांतर करके और आपस में लड़ने भिड़ने का काम कर रहे हैं। ये इनके उत्तराखंड के संवेदनशील विषयों के प्रति संवेदनशीलता दर्शाता है। मेरा यही कहना था जहां से मैंने बात प्रारंभ की थी कि किस प्रकार से विषयों को भटकाना, संवेदनशील विषयों पर हल्के ढंग से बात करना और हर जो दूसरा कर रहा है उसके कामों को छोटा करके बताना, उसमें कमी निकालना, खोट निकालना, बजाय सहायता करने के, सहयोग करने के, सुझाव देने के, उसमें कुछ भी कर दो, उसमें कुछ ना कुछ कमी निकालना, कुछ ना कुछ भ्रम पैदा करना। केवल इसी के सहारे आम आदमी पार्टी और हमारे कांग्रेस पार्टी इसी के सहारे राजनीति करने का सपना देखते हैं, जिसमें की जनता इन्हें अच्छी तरह से पहचान रही है। अब आप भी लखपत बुटोला जी की लाइन पे चलेंगे तो कैसे काम चलेगा? अगर आप पे इतना प्रभाव हो गया लखपत बुटोला जी का, मेरी बारी नहीं कर रहा था, आप हम पे आरोप लगा रहे हैं। हमने गलत नहीं किया था। लखपत बुटोला जी बौखला रखे हैं तो मेरी क्या गलती है इसमें? तब आप मेरी अच्छे आदमी नहीं देखिए काफी नहीं ये मुद्दा काफी गंभीर है और आम आदमी पार्टी, कांग्रेस, भारतीय मुझे लगता है कि आम आदमी पार्टी, भारतीय जनता पार्टी, कांग्रेस या कोई भी XYZ पार्टी हो, आप सभी लोग उत्तराखंड के ही हैं। उत्तराखंड में कुछ होता है तो उससे तकलीफ आप लोगों को होती होगी, आप लोग सफ़र करते हैं, उसका इम्पैक्ट आप लोगों पे पड़ता होगा। तो इसमें पार्टी फोरम से ऊपर उठकर बातचीत होनी चाहिए। नो डाउट सवाल आप सब लोग कर सकते हैं, जवाब देने की हैसियत सिर्फ विनय गोयल के पास है और उनकी सरकार के पास है, उनकी पार्टी के पास है। तो उम्मीद, एक्सपेक्टेशन तो पूरे प्रदेश की जनता ही लोग आप लोगों से ही रखती होगी कि ऐसे मुद्दों पर कम से कम गंभीरता से हम बातचीत करें और अपनी बात रखें। देखिए धर्मराज जी, ये सवाल का जवाब नहीं देते, ये जवाब दे ही नहीं समझते अपनी। चलिए सर यही देखिए टीवी बहस का एक टीवी डिबेट में सर एक समय सीमा होती है और समय सीमा अब पार कर रही है। इसलिए मैं कहता हूं कि जब टाइम हो तो उसमें हम अपनी अपनी बारी में बात करें। बहुत ज़्यादा अगर हो हल्ला होता है तो समय खराब होता है, बातचीत कन्वे नहीं हो पाती, वक्त खत्म हो गया। विनय गोयल जी बहुत बहुत शुक्रिया इस चर्चा मेरे साथ जुड़ने के लिए। लखपत बुटोला जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। संजय भट्ट जी आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया। तो देवभूमि के चक्रव्यूह में आज बस इतना ही।